कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज लंबी चर्चा हुई और बहुत लंबी बैठक के बाद जो सामने आया है, जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। कांग्रेस को लगने लगा है कि उसको नेतृत्व के स्तर पर, उसको संगठन के स्तर पर और उसको मुद्दों के स्तर पर ज़्यादा साफगोई के साथ लोगों के बीच में जाना है। और आज की बैठक में जो फैसले सामने आए हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस ने अब आगे का जो रोड मैप तैयार किया है, आगे की जो रणनीति बनाई है, अगर उस रणनीति पर काम करने की कोशिश की गई तो निश्चित रूप से इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति है, इस वक्त जो कांग्रेस के बारे में देश में एक धारणा है, उस धारणा को बदला जा सकता है, उस धारणा में लोगों के मन में बदलाव आ सकता है। और वो बातें जो आज चर्चा में है वो ये कि कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपने संगठन को एक सिस्टम देगा, एक सिस्टम के साथ अपने संगठन में बदलाव लाएगा। हालांकि ये बदलाव किस रूप में होगा और कांग्रेस का असली नेतृत्व राहुल गांधी या सोनिया गांधी के हाथ में रहेगा या कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हम आकलन जरूर कर सकते हैं क्योंकि जो चर्चा हुई आज की बैठक में उसमें कई नेताओं ने ये कहा कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए और राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व संभालना चाहिए। तो उसका एक अर्थ ये भी लगाया गया कि देर सवेर कांग्रेस जब भी अपने संगठन में बदलाव करेगी, देर सवेर क्या, आज तो कार्यक्रम बाकायदा जारी कर दिया गया। कार्यक्रम चुनावों का एक लंबा कार्यक्रम जारी किया गया है जिसमें बूथ स्तर से लेके जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से और केंद्रीय स्तर पे जो जिस तरह से चुनाव होने हैं उसका एक लंबा शेड्यूल जारी किया गया है। और उस लंबे शेड्यूल में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना भी तय किया गया है। अब ये और बात है कि ये चुनाव से तय होगा या सर्वसम्मति से तय होगा, देश के स्तर पे कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, ये आपस में तय होगा, आपसी सहमति से तय होगा या इसके लिए चुनाव होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि अभी तो जो कार्यक्रम जारी किया गया है वो लंबा कार्यक्रम है और उसके जरिए कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन जो दो बातें और महत्वपूर्ण है वो ये कि कांग्रेस ने ये भी तय किया है कि वह जनता के बीच में जाएगी, वो जन जागरण कार्यक्रम के जरिए और अपने जो उनके मुद्दे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वो खड़ी दिखाई देगी। वो उन मुद्दों पर पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में संघर्ष करती हुई दिखाई देगी। ये आज तय हुआ है और ये एक बड़ी बात है। जमीनी स्तर का जन जागरण अभियान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़े नेता की ट्रेनिंग, कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया का समापन, शुरुआत से समापन तक, और एक जमीनी संघर्ष का आह्वान। तो एक जन जागरण अभियान, एक जमीनी संघर्ष का अभियान, कांग्रेस और देश के बारे में भिन्न भिन्न नीतियों पर जिनकी चर्चा वेणुगोपाल जी ने की, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नेताओं तक, प्रांत और देश के जो अग्रणी लोग हैं उन तक एक व्यापक ट्रेनिंग अभियान और कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया का शुरुआत से समापन तक का स्केड्यूल, ये 4 सार इसके हैं। कांग्रेस के खिलाफ में जिस तरह से जो माहौल है वो इस वक्त वो इसलिए भी है क्योंकि एक तो संगठन के स्तर पर कांग्रेस में साफगोई नहीं थी, उसको लेकर कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठ रही थी। आपको याद होगा कि कांग्रेस के दिग्गज 23 नेताओं ने किस तरह से चिट्ठी लिखी थी और जो एडहॉकिज्म है कांग्रेस के भीतर, जिस तरह का तदर्थवाद है कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, वो तदर्थवाद वो खत्म करना चाहते थे और चाहते थे कि कांग्रेस पूरी तरह से संगठन के तौर पे देश में इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उसका एक मुकाबला करे और कांग्रेस के नेतृत्व के स्तर पर किसके हाथ में नेतृत्व है ये पूरी तरह से साफ रहे। क्योंकि आज जो बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें जो सोनिया गांधी का जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उसको मीडिया में जो जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस में उनको एक कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका संभालने के लिए जरूर कहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा है कि वो पूरी तरह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इस वक्त काम कर रही है। यानी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स जो सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस में एडहॉकिज्म है, कांग्रेस में तदर्थवाद है और इस वक्त का जो नेतृत्व है वो अस्थायी है और उसकी भूमिका सीमित है,
तो उसको एक तरह से इनकार किया गया और कहा गया, सोनिया गांधी की ओर से ये कहा गया कि अगर आप सहमत हो तो मैं पूर्व अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ, और आगे जो कांग्रेस में संगठन में जो बदलाव होना है उसके बारे में वेणुगोपाल आपको बताएंगे। और वेणुगोपाल ने आज जब वर्किंग कमेटी की बैठक समाप्त हो गई तो उसके बाद मीडिया को आकर उन्होंने बताया है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से कार्यक्रम तय किए गए हैं, और इस वक्त अभी से लेकर और सितंबर तक कांग्रेस में किस तरह से अलग अलग बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के चुनाव होंगे, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव होगा। और इसके बाद ये भी साफ हो गया कि जो आने वाले चुनाव हैं 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, उन चुनावों तक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी एक्टिव रहेगी, और इस बारे में जो भी फैसला होगा वो सोनिया गांधी की ओर से लिया जाएगा। आज की बैठक में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों के महासचिवों ने वहां पे जो जिस तरह की हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं कांग्रेस संगठन में, जिस तरह जहां पे कांग्रेस खड़ी दिखाई देती है, उसके बारे में एक ब्यौरा पेश किया, और उसको लेकर कांग्रेस के अंदर कार्य समिति के अंदर मंथन भी हुआ। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है और वो ये कि कांग्रेस ने आज ये भी तय किया कि वह लोगों के बीच में जाएगी और वो जन जागरण कार्यक्रम कराएगी, और लोगों के मुद्दे पर वो लोगों के बीच में बात करेगी, चर्चा करेगी, यानी वो अब एक्टिव होकर लोगों के बीच रहेगी। संगठन के स्तर पर बदलाव, लोगों के बीच में जाने की बात, और अपने नेताओं को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने की बात सामने आई है, और इसको कांग्रेस ने प्राथमिकता के आधार पर ये 3 चीजें तय की है। और इसके बाद कांग्रेस में बाकायदा एक राजनीतिक रिजोल्यूशन के जरिए भी जो प्रमुख सवाल है इस वक्त देश के सामने, उन सवालों पर चर्चा हुई। उनमें जो मौजूदा सरकार की कमियां हैं उन कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया, उन कमियों को कांग्रेस पहचानती है और उन कमियों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, जनता के बीच में एक चर्चा इस बात की करेगी कि जो मोदी सरकार है इस वक्त किन मुद्दों पर फेल हो रही है, और किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था का सवाल हो, या महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, या सीमा की सुरक्षा का सवाल हो, या देश में आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के भीतर में आज बैठक हुई, और कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि इन तमाम मुद्दों पर वो उसकी नजर है, और इन तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में रहेगी, जनता के बीच में संघर्ष करेगी, और जनता के बीच संघर्ष से ही खुद को बुलंद करेगी, खुद को आगे बढ़ाएगी। और अगर कांग्रेस ऐसा कर पाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक वैकल्पिक राजनीतिक दल के रूप में दिखाई दे सकती है। और इस वक्त जो एक गोलबंदी करने की कोशिश हो रही थी, विपक्ष की गोलबंदी करने की कोशिश हो रही थी, उसमें भी कांग्रेस को ताकत मिलेगी, और कांग्रेस शायद उसका नेतृत्व कर पाएगी तभी जब कांग्रेस अंदर से, भीतर से, यानी कि कांग्रेस अपने संगठन के स्तर पर मजबूत रहेगी। तो ये जो आज की बैठक है उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा कि कांग्रेस ने बहुत सही कदम सही समय पर उठाया है। अब देखना यह है कि उस सही जो फैसला हुआ है, सही जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय पर कितनी तेजी से और कितनी गंभीरता से अमल होता है। अगर इस पर जो आज जो फैसले हुए हैं, आज जो वर्किंग कमेटी में जो चर्चाएं हुई हैं, उन पर गंभीरता से काम हुआ तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस एक बार फिर खड़ी हो सकती है। कांग्रेस के बारे में जो इस वक्त परसेप्शन है उस परसेप्शन में बदलाव आ सकता है। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जब विपक्षी एकता की बात चल रही थी, जब संसद का सत्र चल रहा था, उस वक्त राहुल गांधी के इर्द गिर्द में किस तरह से विपक्षी दलों के बड़े चेहरे दिखाई दे रहे थे, और वो कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने के लिए सक्रिय दिखाई दे रहे थे। तो अगर कांग्रेस अपनी अंदर की इस तरह की गलतियों को, कमियों को सुधार लेती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस विपक्ष की धुरी बन सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है 2024 के चुनाव। 2022 के चुनाव के लिए तो आप समझ सकते हैं कि 2022 में जो चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, इस वक्त अगर कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो खड़ी होने की कोशिश कर रही है, वो अपने संगठन में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, वो जनता के सवालों पर लोगों के बीच में चर्चा करने की कोशिश कर रही है, उसे जो लखीमपुर खीरी कांड से जो ताकत मिली है, उसे जो विपक्ष के सवालों को लेकर आगे लड़ाई लड़ने से जो ताकत हासिल हुई है, उस ताकत में और इजाफा करना चाहती है, और तेजी से जनता के बीच में अपनी पहचान को, खोई हुई पहचान को वापस पाना चाहती है। अगर कांग्रेस की ये कोशिश
कामयाब हुई तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक संजीवनी मिल सकती है। कांग्रेस की जो स्थिति आज है, कांग्रेस के बारे में आज जो धारणा है, ये धारणा बदल सकती है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।